नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आज झांसे राम के झांसे में नहीं आई सीजीआई बीआर गवई की मां। साथियों, नरेंद्र मोदी और मोदी गैंग हमेशा से देश की एजेंसियों पर कब्जा करना चाहती है और मोदी गैंग हालांकि इन सभी एजेंसियों पर कब्जा करने में सफल भी रही है। बस एक ही संस्था बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर अभी तक मोदी गैंग संपूर्णता रूप से कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि वो सफल जरूर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी जज हुए हैं वो कहीं ना कहीं जाके उन्होंने मोदी के आगे घुटने टेक दिए हैं, चाहे वो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ क्यों ना हो। लेकिन इस समय के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बीआर गवई, वो अपने पास 56 इंच का सीना रखते हैं, बल्कि 56 इंच से ज़्यादा बड़ा सीना रखते हैं। और आज उसी 56 इंच सीने को कमज़ोर करने के लिए मोदी गैंग ने, आरएसएस ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। नरेंद्र मोदी जी ने, यह आरएसएस ने बीआर गवई को भी अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने झांसे में लेने के लिए बीआर गवई की मां को चीफ गेस्ट बनाया था। लेकिन वो भूल गए हैं कि बीआर गवई का जो परिवार है वो अम्बेडकरवादी परिवार है। वो किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। झांसा राम कितना भी झांसा दें, लेकिन वो बीआर गवई को झांसा नहीं दे सकते हैं। वो एक सच्चे अम्बेडकरवादी, सच्चे बौद्धिक इंसान को झांसा नहीं दे सकते हैं। और साथियों, आखिर में यही हुआ कि बीआर गवई की मां झांसा राम के झांसे में नहीं आई। वो जो है आरएसएस झांसे में नहीं आई और आरएसएस के सपनों पर पानी फेर दिया। बहुत बड़ी बात है। आरएसएस ने सोचा था कि बीआर गवई की मां को चीफ गेस्ट बनाएंगे और आखिर में वो बीआर गवई को अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके बाद बीआर गवई से वो तमाम बड़े बड़े फैसले करवाएंगे, जिस फैसले के खिलाफ बीआर गवई खड़े हैं। क्योंकि बीआर गवई चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो, और सही भी है, क्योंकि हमें अगर सम्मान, मान सम्मान, अभिमान मिलेगा तो वो कानून के सहारे मिलेगा, मंदिर जाने से नहीं मिलेगा, राम नाम जपने से नहीं मिलेगा। हमें अगर मान सम्मान मिलेगा, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अगर मान सम्मान मिलेगा तो उन्हें मंदिर मस्जिद जाने से नहीं, बल्कि कानून का पाठ पढ़ने से हो मिलेगा, कानून का राग अलापने से मिलेगा, संविधान को अपनाने से मिलेगा। ये बात मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूँ कि मुसलमान भी कट्टरता छोड़कर सिर्फ संविधान का पालन करें, उन्हें देश में हर चीज़ वो मिलेगी जिस चीज़ के वो अधिकारी हैं। साथियों देखिए, आरएसएस के झांसे में नहीं आए सीजीआई गवई की मां, ये बात राउत कह रहे हैं, संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि झांसे राम के झांसे में शिवसेना संजय बीआर गवई की मां नहीं आई। देखिए, बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने कर दी है। कहा है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम में सीजीआई बीआर गवई की मां को न्योते पर राजनीति शुरू हो गई है। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने संघ का न्योता अस्वीकार करने को लेकर सीजीआई की मां की तारीफ की है। साथ ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से तुलना भी कर डाली है। गवई परिवार ने पहले ही कहा था कि न्योता स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन बाद में गवई की मां ने न्योता अस्वीकार भी कर लिया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कमलताई गवई अम्बेडकरवादी हैं, वह संघ के झांसे में नहीं आई। उन्होंने कहा कि संघ के झांसे में नहीं फंसने के लिए मैं कमलताई गवई और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की तरह व्यवहार नहीं किया। खास बात है कि राउत ने पूर्व सीजीआई के घर पर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए थे। इससे पहले जो सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब, वो तो बिल्कुल एकदम से पलटी मार गए, वो झांसे राम के झांसे में आ गए और आखिर में वो झांसे राम के साथ घंटी बजाने भी लगे। लेकिन इस बार आरएसएस की चाल नहीं चली। इस बार आरएसएस की चाल कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इस बार उनका पाला पड़ा था एक सच्चे अम्बेडकरवादी से, और ऐसा अम्बेडकरवादी जज जो सिर्फ संविधान के सामने सर झुकाता है, जो सिर्फ अम्बेडकर के आगे सर झुकाता है, जो सिर्फ अम्बेडकर को ही भगवान मानता है। हालांकि वो सम्मान सबका करता है, सभी धर्मों करता है, सभी पंथ करता है, लेकिन सर वो झुकाता है सिर्फ वो अम्बेडकर के आगे। और ऐसा जज कभी किसी भी खास प्रोग्राम में नहीं जाएगा जिसका मकसद ही सिर्फ समाज को तोड़ना है, जिसका मकसद ही सिर्फ दलितों को, वंचितों के अधिकारों का हनन करना है। आज आप देखिए देश में क्या हो रहा है। दलितों की स्थिति आज भी नाजुक है। आज संविधान का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, लेकिन आज भी राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में न्योता नहीं मिलता है। ये बात आज की नहीं है,
सदियों से चली आ रही है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भी दलित कितने भी महान क्यों ना हुए हों, उनको दलित के नज़रिए से देखा गया है। चाहे वो शंभुक ऋषि रहे हों, चाहे वो सूत पुत्र कर्ण रहे हों, और आज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या रामनाथ कोविंद क्यों ना रहे हों, सबके साथ दलित होने की वजह से दलितों जैसा व्यवहार किया गया है। तो दोस्तों, ये बात अच्छी तरह जानते हैं BR गवई कि हमें अगर सम्मान मिलेगा और इस देश के दलितों सम्मान मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिलेगा, ना कि किसी RSS कार्यक्रम में जाने से मिलेगा, मंदिर मस्जिद में जाने से मिलेगा, घंटी बजाने से मिलेगा। दोस्तों, आप BR गवई से कितने सहमत हैं, BR गवई की सोच से कितने सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।